नमस्कार दोस्तों। और ये भी आज कहानी में जो बता रही हूँ पार्ट 2 है ये। और उसी लड़की की ही कहानी है जो उसका मतलब नहीं भरा पेट कि उस लड़की ने अपने आप को बचा लिया। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि अपने अब इसके बच्चों को तंग करती हूँ तो ये समझ नहीं पाएगी और इसका विनाश हो जाएगा। तो हुआ क्यों दोस्तों कि उसने किसी तांत्रिक के पास गई और उसने कहा कि इसके बच्चों के ऐसा कर दो कि पागल हो जाए, इसके जिन भेजो, आत्मा भेजो, जो मर्जी भेजो, तो आप भेजो और जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या किया कि भाई ये जो तंत्र मंत्र के तांत्रिक होते हैं ये तो पैसा दो, कुछ भी करवा लो इन पे। फिर उसने पैसे दिए और उस तांत्रिक ने क्या किया कि उस बच्चे के पास भेज दिया जिन। उसके जो उसकी बहन का लड़का था उसके शरीर में जिन वो कर गया, प्रवेश कर गया। जब जिन उसके अंदर प्रवेश कर गया तो अब लड़का तो अपने आप में नहीं था। तो लड़के ने कहा कि वो आकी बाकी बातें करने लग गया। तो उसकी माँ बोली कि अरे तू किस तरह की बातें कर रहा है, जब देखो तो उल्टी सीधी बातें करता है ये। तो एक दिन वो अपने रूप में आया और बोला मैं तेरा लड़का नहीं हूं, मैं जिन हूं। तो बेचारी वो डर गई कि अब क्या करूं, अब ये कैसे क्या हुआ। फिर हुआ क्या कि वो जो औरत थी बहुत ही पूजा पाठ में उसका ध्यान था। तो फिर एक दिन स्वप्न में आके उसकी माँ ने कहा, भगवान ने कहा, तो जो भी आवाज आई भविष्यवाणी सी हुई, एक आवाज सी आई कि तेरे बेटे का ऊपर मतलब काली साया है, काला साया है, तो आप एक काम करो पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। लेकिन जो उसके अंदर जो जीन आया हुआ था उस लड़के के, वो काफी धार्मिक टाइप का था, उसने कभी अच्छा काम किया होगा। तो उसने कहा कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, बस आप एक काम करो कि मुझे थोड़ा खाने को दे दो। पहले तो उसने खाने पीने को ही मांगा और कुछ वचन भरवाए। तो उसने बेचारी ने खाने पीने को जो चाहिए था दे दिया कि ले भाई तू खा ले और मेरे को परेशान मत करना। तो बोला चलो ठीक है मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वो काफी बालाजी महाराज को और गणेश जी को मानता था। तो उसने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं, मेरे से गलत काम मत करवाना और मैं आपका बुरा नहीं करूंगा, और जिसने मुझे भेजा है मैं उसका ही बुरा कर दूंगा बट आपका नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम क्यों आपका बुरा करेंगे, क्यों काम करवाएंगे बुरा, भाई तू मुझे बख्श दे और मेरे बच्चे को बख्श दे किसी तरह करके, तो मुझे कोई गलत काम नहीं करवाना और बस तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तो बोला चलो ठीक है। एक जिन आया, उसके लपेटे में दूसरा एक और आ गया, कुछ दिन बाद फिर तीसरा एक और आ गया, ऐसे ऐसे 3-4 आ गए उसके पास। वो जिन पता नहीं जाता अपने यार दोस्तों को बुला के लिया था, भाई आ जाओ उस घर में तो बहुत ही बढ़िया है, वो माता ही बहुत अच्छी है। मतलब जिसका बुरा करने आया था उसका बुरा नहीं कर सका, उसे अपनी माँ की तरह मानने लगा कि मेरी माता है, और वो भी अपने बच्चों की तरह मानने लगी कि मेरे बच्चों की रक्षा कर रहा है ये, और बच्चे हैं चलो कोई बात नहीं, चलो रहो तुम लोग, बस नुकसान मत करना। वो जिन तो इस तरह रहने लग गए कि उसे ये हो गया कि मेरी माँ है, मेरा घर है, मेरी बहन है, मतलब अपने घर में, उस घर में घुल मिल गए वो बिल्कुल अच्छे तरह से। तो पता ही नहीं लगता कि उस घर में मतलब ये चीजें हैं और आज भी हैं वो चीजें, लेकिन पता नहीं चलता कि उस घर में कुछ है। और फिर क्या हुआ कि जब कभी भाई जिन होते हैं तो उसको मांस मदिरा भी चाहिए होता है, तो कभी कभी उसको मिल जाता है, दे दिया जाता है वो चीजें, और खा पी के वो आराम से सोता है, खर्राटे मारता है। और जो जिसने भेजा था कि इसका बुरा कर दे, तो उसका बुरा नहीं किया दोस्तों, उसका तो क्या किया कि उल्टा ही उस पर वार कर दिया। कभी लठ मारता है तो उसकी कमर टूट जाती है, तो कभी लठ मारता है उसका सिर फूट जाता है, कभी उसको पैडी से धक्का दे देता है, तो कभी उसे फर्श में गिरा देता है कि भाई फिसल गई, गिर गई, नाम नहीं आने देता, लेकिन उसके साथ उल्टा काम हो रहा है। तो और आके यहाँ पे हंसता है, हा 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 करके बोलता है, हंसता है, बताता है सब। तो अब लेकिन वो बहन यही कहती है कि नहीं नहीं मत करना, वो तेरी मौसी है, चलो जैसा भी हुआ चल जाने दो, चलो जो चाहिए मैं दे दूंगी तुम्हें, उसका भी बुरा मत करो। बुरा भी नहीं करवाती वो, बस यही कहती है सब परमात्मा ठीक करेगा। तो करते कराते क्या हुआ कि अब वो परेशान होने लग गई काफी समय से कि मैं अब क्या करूं, बच्चे का काम है। अब ये प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी सनक भी जाती हैं, तो क्या पता कभी बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे।
तो उसे वचन भरवाया उसने कि कभी मेरे बेटे का नुकसान मत करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तो उस जिन ने क्या कहा, प्रेत ने, वो जिन प्रेत एक ही बात होती है, प्रेत अलग है, जिन अलग है थोड़ा सा। तो उसने क्या कहा कि नहीं मैं करूंगा, तो वचन भर दिया 3 बार। जब वचन भर दिया तो उसने यही कहा कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। फिर उस माँ ने कहा कि अब ऐसे तो नहीं काम चलेगा, मैं कब तक इनको रखूंगी, क्या पता कभी ना कभी नुकसान पहुंचा दे। और वो गई बालाजी के पास, मेहंदीपुर वाले बालाजी, वहां गई और अपना बच्चे को भी ले गई। अल बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया कि वो बच्चा ठीक हो गया और आज सुख शांति से अपने घर में रह रहे हैं वो। और माता, उसकी जो माता और गणेश जी सब पे जो आस्था थी तो उसका साथ दिया और बिल्कुल पूरी तरह से वो बच्चा ठीक है। वो जो माँ थी मतलब उस बच्चे की, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। अपने परिवार में मतलब जो भी 3-4 जने हैं वो तो बिल्कुल बहुत खुश है। और जो कहते हैं दुश्मन, तो दुश्मन घर में ही है, बाहर नहीं है दोस्तों। हम सोचते पड़ोसी ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन नहीं, हमारे अपने ही दुश्मन है। किसी का तो देवर जेठ होते हैं, किसी की बहनें होती हैं, किसी का भाई होता है। तो इस स्टोरी में क्या हुआ कि सिर्फ उसकी बहन दुश्मन और भाभी को भी मिला लिया साथ में कि भाभी तू मेरी मदद कर और मैं तुझे थोड़ा बहुत दूंगी। तो भाभी भी मिल गई उसमें, भाभी भी मिली और उसके घर में भाभी के थ्रू ही ये चीजें आई थी। तो उसने बेचारी ने किसी का कुछ नहीं किया, बालाजी महाराज ने उसका बेड़ा पार किया। और जैसा सबका किया, जैसा उसका किया, इस तरह सबका करे बालाजी महाराज की जय। और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर बताऊंगी। बढ़िया।